नमस्कार दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से पश्चिमी देशों का मीडिया पूरी तरह से पगलाया हुआ है और बड़ी बात तो यह है कि भारत का भयंकर तारीफ कर रहा है। यानी कि जो मीडिया कल तक बोला था कि भारत भूखों नंगों गरीबों का देश है, वही मीडिया भारत का भयंकर तारीफ कर रहा है। अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन, यहाँ तक कि जापान, कनाडा, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, तमाम मीडिया दिन रात केवल भारत का ही तारीफ कर रहा है। और आपको जान के यकीन होगा कि आखिरकार हम लोगों ने ऐसा क्या किया जो आखिरकार पश्चिमी देश का मीडिया हमें खुलकर भयंकर तारीफ कर रहा है। दोस्तों, आपको जाने गर्व होगा क्योंकि पश्चिमी देश के मीडिया ने यहाँ पे साफ माना है कि भारत महाशक्ति बन चुका है। दुनिया में एकमात्र देश है जो 2025 तक केवल चीन को उसका अर्थव्यवस्था चौपट कर सकता है, उसे बर्बाद कर सकता है, उसे घुटने बुला सकता है। भारत सचमुच में महाशक्ति बन गया। दोस्तों, ये बात मैं नहीं, ये बात पश्चिमी देश का मीडिया 3-4 रोज से रिपोर्ट छाप रहा है और सबको बता रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि बहुत बड़े बड़े बात बोल रहा है। बोला कि आखिरकार भारत को हम लोग इग्नोर क्यों किया, आखिरकार भारत से हम लोग मित्रता पहले क्यों नहीं की, आखिरकार भारत को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, जो भारत को छोड़ेगा वो डूब जाएगा। दोस्तों, तरह तरह की बात कर रहा है। आप लोग पूरा खबर देखिए और जो आखिरकार हुआ क्या है मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। और बड़ी बात तो यह है, चाइना को मिर्ची लग गया। चाइना दोस्तों ओपनली भारत को धमकी दिया है, बोल दिया है कि भारत का सर अब ईगो से भर गया है, भारत घमंडी हो गया है, भारत को लगता है कि चाइना से वो आगे हो जाएगा, भारत को पश्चिमी देश फंसा रहा है, भारत उनके बातों में ना आए, नहीं तो आने वाले समय में भारत पे हम कड़ा एक्शन लेंगे, भारत आग से खेलेगा तो उसे हम जवाब देंगे, हम आंख के बदले आंख लेंगे। दोस्तों, ये बात चाइना ने भारत को ओपनली धमकी दिया। सिंपल सी बात कहे तो पश्चिमी देश का जो मीडिया तारीफ क्या है ना, उससे चाइना जल भुन गया है। इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए, समझिए आखिरकार हुआ क्या है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, पैराग्वे साउथ अमेरिका का एक छोटा देश पैराग्वे, जहाँ का जनसंख्या कितना है, 70 लाख है। बड़ी बात तो यह है कि वहाँ भी कोरोना महामारी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, बड़ी बात तो यह है दोस्तों, वो पैराग्वे देश है ना, पैराग्वे देश से हमारा ना तो अच्छा संबंध था अभी और ना ही पुराना कोई रिश्ता है। ठीक है, अभी तक हम लोग वहाँ पे ना तो कोई एम्बेसी यानी कि राजदूत खोले हैं और ना ही हम लोग का कोई ट्रेड ज़्यादा होता है, नहीं कोई आदान प्रदान होता है, कुछ भी नहीं होता है। सिंपल सी बात कहे तो पैराग्वे से हम लोग बिल्कुल कटे हुए थे, ना तो व्यापार होता है ना कुछ होता है। लेकिन उसी पैराग्वे के लिए भारत ने चीन से सीधा मुकाबला लिया। यानी कि कह सकते हैं कि चीन के गाल में तमाचा मार दिया है, चीन को बता दिया है कि आने वाले समय में तुम जो सोचते हैं ना कि हमारा राज्य एक क्षेत्र पूरी दुनिया पर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों, पैराग्वे खातिर भारत ने चीन से लड़ा है। और बड़ी बात तो यह है कि ताइवान को स्वतंत्र माना है। आप बोलेंगे भाई क्या बात कर रहे हो, पैराग्वे ताइवान, आखिरकार चर्चा क्या है ये बताओ। सिंपल से बात करें दोस्तों, वर्तमान में ताइवान आप जानते हैं अपने आप को बोलता है कि मैं आज़ाद हूँ। और बड़ी बात तो यह है कि चीन बोलता है कि नहीं, ताइवान तो मेरा हिस्सा है। और दुनिया को बोलता है कि वन चाइना पॉलिसी का पालन करो, या तो ताइवान को मानो या हमें मानो। और दोस्तों, यही कारण है कि दुनिया में कम से कम 170 से अधिक देश है ना जो चीन का समर्थन करता है। बाकी 14 देश है ना, 14 देश आज भी है जो ताइवान को एक स्वतंत्र देश मानता है। आप बोलेंगे यहाँ पे पैराग्वे क्या रोल है। दोस्तों, 14 देश में पैराग्वे भी आता है। यानी कि पैराग्वे एक छोटा देश है, पैराग्वे मानता है कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है, चाइना कोई है ही नहीं, चाइना कुछ नहीं है, हम तो ताइवान को मानते हैं। अब दोस्तों, उसी पैराग्वे में महामारी भयंकर आ गया, वहाँ के लोगों ने वहाँ पे विद्रोह छेड़ दिया। आखिरकार सबको वैक्सीन मिल रहा है, गरीब से गरीब जिसको वैक्सीन मिल रहा है, हमें कब मिलेगा। और दोस्तों, उस समय चाइना वहाँ पे पहुँचा। ठीक है, पैराग्वे सरकार को ओपनली बोला कि आपको वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन आपको मैं दूंगा, आपको सब कुछ दूंगा, बदले में आपको एक काम करना होगा, वो काम है आप ताइवान को जो मानते हैं ना उसे रद्द कर दीजिए। बोले कि ताइवान कोई देश नहीं है, जो है वो चाइना है, आप वन चाइना पॉलिसी का पालन कीजिए, आपको मैं 70 लाख वैक्सीन पहुंचा दूंगा, यानी कि फ्री में पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है, आपको मैं फ्री में वैक्सीन दूंगा, लेकिन आप मेरा काम कीजिए। दोस्तों, उस समय खासतौर पर पैराग्वे में हलचल मची क्योंकि पैराग्वे के विदेश मंत्री ने ओपनली मैदान में आया और तमाम मीडिया के सामने में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोला कि भैया हमारे ऊपर चाइना बहुत बड़ा दबाव बना रहा है, चाइना हमें अपना गुलाम समझता है क्या। आखिरकार चीन कौन होता है हमें समझाने वाला, हमारे विदेश नीति में हस्तक्षेप करने वाला, ये मेरा स्वतंत्र नीति है, हम जिसे चाहे उसे माने, जिसे चाहे नहीं माने। आखिरकार हमें चीन का वैक्सीन नहीं चाहिए, लेकिन मैं ताइवान को स्वतंत्र मानूंगा, चीन को जो करना है कर ले। और दोस्तों, पैराग्वे ने ओपनली बोला कि दुनिया में कोई देश है जो हमें मदद सके, यानी कोई भी देश है जो मेरा मदद कर सके। ओपनली बोला कि अमेरिका से गुहार लगाए, ब्रिटेन से लगाए, यहाँ तक कि पूरे यूरोप से लगाए, बोला कि हमें आप लोग कुछ थोड़ा मात्रा में कम से कम वैक्सीन दे दो, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा किल्लत पड़ गया है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे जो बाइडेन चुप रहा, अमेरिका पूरी तरह शांत रहा, ब्रिटेन शांत रहा, यूरोप शांत रहा, जापान शांत रहा, ऑस्ट्रेलिया शांत, कोई कुछ नहीं बोला। पता है क्यों? सबको लगा था कि अगर हम वैक्सीन देंगे तो चीन नाराज हो जाएगा, क्योंकि चाइना उससे तो छोड़ेगा नहीं जो ताइवान के समर्थक पैराग्वे को साथ देगा। और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि जब सब चुप हो गया ना, जब सब सो गया, यहीं पे भारत का एंट्री हुआ और भारत ने रातों रात
दोस्तों याद रखिए, रातों रात 1 लाख डोज पैराग्वे भेज दिया वैक्सीन का, 1 लाख डोज यानी कोवैक्सीन भेज दिया। और बड़ी बात तो यह पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया। और भारत ने ओपनली बता दिया कि ये वैक्सीन मैं फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 1 रुपया नहीं लूंगा, ये फ्री में दे रहा हूँ। भारत का जो मैत्री प्रोग्राम है यानी गरीब देश को बांटना, सबको बांटना, उसी के तहत मैं दे रहा हूँ। और पैराग्वे आराम से मजे करे, कोई दिक्कत नहीं है, चीन के सामने में झुकने का जरूरत नहीं है। दोस्तों इस बात से चीना पूरी तरह से बौखला गया है। चाइना ने यहाँ तक बोल दिया है कि भारत अब वन चाइना पॉलिसी को तोड़ रहा है, खासतौर पे ताइवान कार्ड खेलना चाह रहा है। और ताइवान को जो समर्थन करता है पैराग्वे, आखिरकार उस पैराग्वे को भारत ने वैक्सीन क्यों दिया? इसका मतलब साफ है कि भारत हमें तोड़ना चाहता है, वन चाइना पॉलिसी को बरबाद करना चाहता है। लेकिन भारत सावधान हो जाए, भारत का जो ईगो है उसे हम खत्म कर देंगे। भारत को अब सर पे बहुत ज़्यादा घमंड है, भारत को लगता है कि चीन को हरा सकते हैं, भारत को लगता है कि ताइवान कार्ड खेल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों ये बात चीन का जो मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, उसने लंबा चौड़ा छापा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे ताइवान बहुत खुश है। ताइवान बोला है कि भारत सचमुच में मानव के लिए काम करता है। दोस्तों भारत के इस काम से इसीलिए अमेरिका के मीडिया, यूरोप के मीडिया दिन रात छाप रहा, बोल रहा है कि जहाँ पे अमेरिका पीछे हट गया, जहाँ पे यूरोप पीछे हट गया, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया, वहाँ पर भारत ने हिम्मत दिखाया है। वो भी छोटा मोटा नहीं, चीन के घर में घुस के मारा है, चीन को औकात दिखाया है। यानी कि एक तरफ चीन ब्लैकमेल कर रहा था, वहीं पर उन्होंने खासतौर पे वैक्सीन भेज दिया। और इतना ही नहीं, भारत ने बोला है कि हम बहुत जल्द और 4-5 लाख डोज भेजेंगे और पैराग्वे को जितना वैक्सीन चाहिए उतना हम भेजेंगे, क्योंकि पैराग्वे किसी पे डिपेंड ना रहे। और दोस्तों भारत ने साफ कर दिया कि चाइना का जो सोच है ना कि अकेला हम राज करेंगे पूरी दुनिया पे, जहाँ पे अमेरिका जाएगा वहाँ चाइना जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे चीन जाएगा वहाँ पे भारत भी पहुँचेगा, जहाँ पे चीन ब्लैकमेल करेगा वहाँ भारत उसका काट निकालेगा, उस देश को बचाएगा। और दोस्तों चीन उसके लिए पूरी तरह से बौखला गया है। चीन को लग रहा है कि ये ताइवान भारत का मिली भगत है। और दोस्तों ताइवान यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि ताइवान ने ओपनली बोला था कि दुनिया में कोई देश है जो पैराग्वे को बचा सके। दोस्तों ताइवान भी ओपनली बोला था कि देखो भैया, चाइना पैराग्वे पे दबाव बना रहा है, आप लोग से हम अनुरोध करते हैं कि हमारा कम से कम समर्थक देश को बचाइए, हमारे पास तो वैक्सीन नहीं है। अगर पैराग्वे झुक गया तो हमारे पास 14 से लेकर केवल 13 मेंबर रह जाएगा जो केवल मेरा समर्थन करेगा। वैसे भी दोस्तों ताइवान एक बहुत बड़ा किस्मत का मारा हुआ देश है। 1970 से पहले ताइवान को दोस्तों पूरी दुनिया समर्थन करता था, ठीक है, लेकिन 1970 में अमेरिका और चीन खासतौर पे सोवियत संघ को झुकाने के लिए दोस्तों अमेरिका और चीन मिल गया था। और उस समय अमेरिका चीन मिल के यूएन में एक प्रस्ताव लाया, वो है वन चाइना पॉलिसी का, ठीक है। और उसका एक ही कहना था कि जो चाइना को मानेगा वो ताइवान को नहीं, और जो ताइवान को मानेगा वो चाइना का नहीं। और दोस्तों वही बात तो यह है कि अमेरिका और चीन के दबाव में उस समय दुनिया के तमाम देश ने खासतौर पे आज का जो चाइना है कम्युनिस्ट चाइना उसे मान लिया था और ताइवान को सब नकार दिया था। उसके बाद भी दोस्तों कम से कम 40 से 50 देश था ना जो ताइवान को मानता था, लेकिन धीरे 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 एक एक करके सब चाइना का समर्थन करता चला गया। और आज यह हाल हो गया कि 2021 में केवल 14 देश बचा है जो केवल ताइवान का समर्थन करता है, बाकी दुनिया के तमाम देश चीन का समर्थक कर रहा है, बोल रहा है कि कम्युनिस्ट चाइना ही ओरिजिनल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब 13 होने वाला था, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि चीन का औकात नहीं जो अब कुछ कर सके, पहले जो हो गया। अब चीन के हर मोड़ पे भारत मिलेगा। और दोस्तों इसीलिए दुनिया तारीफ कर रहा, बोल रहा है कि आखिरकार भारत में इतना हिम्मत कहाँ से है, आखिरकार वन चाइना कार्ड खेल दिया भारत। दोस्तों यही बात यूरोप का मीडिया बोल रहा है, अमेरिका का मीडिया बोल रहा है कि जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, ब्रिटेन नहीं कर पाया, भारत ने वही काम कर दिखाया। आखिरकार चाइना के लिए ताइवान कार्ड खेला।